जो लोग भी हज 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अहम खबर है। मक्का मुकर्रमा में दाखिले के लिए कुछ नए और फौरी ज़ाब्ते लागू किए गए हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलें आज इन्हीं पर तफसील से बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, तारीख नोट कर लें। 13 अप्रैल 2026 से अगर किसी के पास इजाज़तनामा नहीं है तो वो मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इसका असर मुकद्दस शहर जाने वाले हर फर्द पर पड़ेगा। ठीक है, तो इन नए कवानीन को ठीक से समझने के लिए हम 5 चीज़ों पर बात करेंगे। ये पाबंदी है क्या, वीज़ा वालों के लिए क्या उसूल हैं, खिलाफ वर्जी पर सज़ाएं क्या हैं, कौन वहाँ कानूनी तौर पर ठहर सकता है, और सबसे अहम, उम्रा दोबारा कब शुरू होगा। तो चलें सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर मक्का में दाखिले पर यह पाबंदी है क्या और इसे क्यों लगाया गया है। देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह है हज के दौरान होने वाला रश। लाखों लोग आते हैं, तो उनके लिए इंतजामात को बेहतर और महफूज बनाने के लिए सऊदी हुकूमत ये कदम उठाती है। ये एक आर्जी इकदाम है ताकि हज का पूरा अमल मुनज़्ज़म और हमवार तरीके से हो सके। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी बात पर, यानी अगर किसी का पास उम्रा वीज़ा है या विजिट वीज़ा, तो दोनों के लिए कवानीन बिल्कुल अलग हैं। ये फ़र्क समझना बहुत अहम है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। जिनके पास उम्रा वीज़ा है उन्हें हर हाल में 18 अप्रैल तक पूरे सऊदी अरब से निकलना होगा, भले ही उनका वीज़ा अभी वैलिड हो। दूसरी तरफ जिनके पास विजिट वीज़ा है वो सऊदी अरब के दूसरे शहरों में रह सकते हैं, लेकिन मक्का में उनका दाखिला बंद होगा। चलें अब देखते हैं कि अगर कोई इन कवानीन को नज़रअंदाज करता है तो क्या हो सकता है, और ये जान लें कि इसके नताइज वाकई काफ़ी संगीन हैं। जो कोई भी बगैर इजाज़तनामे के मक्का में दाखिल होता पकड़ा गया, उस पर सीधा 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना होगा। और बात सिर्फ जुर्माने तक नहीं रुकेगी, इसके अलावा भी सख्त कार्रवाई होगी, जैसे मुल्क से निकाल दिया जाना और फिर 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट, यानी 10 साल तक दोबारा दाखिला मुमकिन नहीं होगा। और ये बात भी बहुत अहम है कि अगर कोई किसी की गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने में मदद करता है, चाहे वो गाड़ी फराहम करे या रहने की जगह, तो उस पर 50,000 रियाल का भारी जुर्माना हो सकता है। तो इतनी सारी पाबंदियों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इस दौरान मक्का में रुक कौन सकता है। चलें ये भी देख लेते हैं। सिर्फ 3 तरह के लोगों को इस दौरान मक्का में रहने की कानूनी इजाजत होगी। एक, जिनके पास मक्का का ही इकामा यानी रेजिडेंसी परमिट है, दूसरे जिनके पास मक्का का वर्क परमिट है, और तीसरे वो खुशनसीब जिनके पास हज का वीजा है। यहाँ एक बहुत आम सवाल जहन में आता है और इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, वो ये कि अगर किसी के पास मक्का का वर्क परमिट है तो क्या वो उम्रा कर सकता है। इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। इस पर सरकारी वजाहत बिल्कुल साफ और दो टोक है। मक्का का वर्क परमिट सिर्फ और सिर्फ काम के लिए है, पाबंदी के दौरान उम्रा के लिए नहीं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, उम्रा के लिए हज का परमिट ही चाहिए। और आखिर में वो सवाल जिसका सबको इंतज़ार है, ये पाबंदियां ख़त्म कब होंगी और उम्रे का सिलसिला दोबारा कब शुरू होगा। चलें इसकी टाइमलाइन देखते हैं। तो टाइमलाइन कुछ इस तरह है। 13 अप्रैल 2026 को बगैर परमिट दाखिले पर पाबंदी शुरू होगी। फिर 18 अप्रैल उम्रा वीज़ा वालों के लिए मुल्क छोड़ने की आखिरी तारीख है, और फिर 31 मई को उम्मीद है कि हर किस्म के वीज़ा पर उम्रा दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इन तमाम नए कवानीन का सबसे अहम नुक्ता क्या है? बस यही कि अपने परमिट का ख्याल रखें, तारीखों की सख्ती से पाबंदी करें, और ये बात ज़हन में रखें कि ये इक़दामात हैं तो आर्जी, लेकिन इन पर अमल दरामद बहुत सख्ती से किया जाएगा।